हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग पुनः वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। क्लास 10th का ये वास्तविक संख्या का हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं अभी। तो आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं। कल हम लोग संख्याओं का कुछ प्रकार पढ़े थे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या को आज हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आज आपको समझा देता हूं। यदि हमसे ये पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो, तो पूर्णांक संख्या कल हम लोग डिटेल में अध्ययन किए हुए हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? यदि हम लोग पूर्ण संख्या में नेगेटिव प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो उनसे जो नया परिवार जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या पूरा पूरा हमारा अंक होता है। जो भी संख्या होगा पूर्णांक संख्या में, उसमें पूरा पूरा संख्या होता है। ठीक है विद्वानों, पूर्णांक कल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग परिमेय संख्या सीखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? तो इससे पहले हम लोग ये दो टॉपिक आज क्लियर कर लेते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अगर हमसे पूछा जाता है तो बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी। क्या बोलना है? माइनस इन्फिनिटी। यदि हमसे ये पूछा जाता है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो ये इन्फिनिटी बोलेंगे, प्लस में इन्फिनिटी। अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा यदि पूछा जाता है तो प्लस इन्फिनिटी बताएंगे। ठीक है विद्वानों, तो आइए आज हम लोग सबसे पहले सीखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन आप लोगों को पहले से भी पता है, आज भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है विद्वानों, तो परिमेय संख्या हम लोग ऐसे संख्या को बोलते हैं जो p अपॉन q के रूप में लिखा होता है, जहां पर p भी पूर्णांक होता है, q भी पूर्णांक होता है, और नीचे में जो q होता है उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है विद्वानों, तो वे सभी संख्याएं जो p बाई q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो, एवं q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो बहुत बच्चा को ये पता नहीं होता है p बाई क्यू क्या है। सर p बाई क्यू नहीं समझ में आया, p तथा q पूर्णांक बोल रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जरा इसको आप क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी, यदि हम लोग लिखते हैं 1/2, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हैं 1/2। अगर हम आपसे पूछें ये जो 1/2 है ये हमारा परिमेय संख्या होगा क्या, तो आपको हम डिफिनेशन सिखाए हैं ऐसी वे सभी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखा हो। आज देखिए p अपॉन q के रूप में लिखा हुआ है, जहां कंडीशन है p तथा q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। आज देखते हैं हमारा 1 जो है वो पूर्णांक संख्या है क्या? 1 हमारा पूर्णांक संख्या होता है। नीचे 2 है, 2 भी हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है विद्वान, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एवं प्रकार से 1/2 हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन है परिमेय संख्या का डिफिनेशन में, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। आज हमारा q जीरो नहीं है, तो 1/2 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगर हम लिखें -3/7, -3/7 हमारा परिमेय संख्या होगा क्या विद्वानों? ये भी हमारा परिमेय संख्या है। कहिएगा कैसे सर? ऊपर देखिए -3 लिखा हुआ है, -3 हमारा पूर्णांक होता है, नीचे 7 है, 7 भी हमारा पूर्णांक है, तो -3/7 ये हमारा परिमेय संख्या है। और ये p अपॉन q के रूप में लिखा हुआ है, और q का मान आज जीरो नहीं है, q की जगह पे क्या है? आज 7 है। तो q के स्थान पर अगर जीरो आ जाएगा, नीचे वाला अगर जीरो होगा तो उस समय हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है विद्वानों, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डाला गया है। जैसे देखिए यहाँ 5/7 -4/7 ये परिमेय संख्या होगा। -6 भी हमारा परिमेय संख्या है। कहिएगा सर -6 कैसे परिमेय संख्या होगा? ये p अपॉन q के रूप में तो नहीं है। तो विद्वानों -6 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, ये हमेशा छिपा रहता है। ठीक है विद्वानों, तो यहाँ देखिए आज p के स्थान पर -6 है, और -6 हमारा पूर्णांक संख्या है, और नीचे में q के स्थान पे 1 है, तो -6 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। एवं प्रकार से यहाँ जितना एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये 400 है, यहाँ पे 400, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। नीचे में कुछ नहीं तो हम लोग 1 डाल ही सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 1/√4 है, क्या यह परिमेय संख्या होगा? कहिएगा हाँ सर ये होगा, क्योंकि रूट नीचे 4 है, √4 का वर्गमूल 2 होगा। अगर 4 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 2 होगा,
तो ये पूरा पूरा रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है, इसका फाइनल रिजल्ट 1/2 मिलेगा और 1/2 हमारा परिमेय संख्या होगा। फिर यहाँ देखिए 2√8 अपॉन में √2 है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं √8 को हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू √2। ऊपर नीचे √2 हमारा कट जाएगा, फिर ऊपर में √4 का वर्गमूल 2 निकलेगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग फाइनल रिजल्ट देखें, ये हमारा 4 लिखा हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट देखना है हमारा क्या आएगा। अगर फाइनल रिजल्ट आपका वो पूर्णांक दे रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए रूट के अंदर 25/16 है, तो यहाँ भी वर्गमूल अगर हम लोग निकाल देंगे, ऊपर से 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा बाहर, नीचे 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, तो इसका नेट रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 5/4 आएगा। ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ये आपको देखने के लिए रूट में नजर आ रहा है, लेकिन √9 का वर्गमूल आपको पता है 3 होता है, तो ये 1/3 हमारा परिमेय संख्या होता है, ये 1/6 होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे पूछे क्या ये बताइए परिमेय संख्या होगा क्या, आप बोलिएगा सर ये भी हमारा परिमेय संख्या ही है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि √7 ऊपर नीचे कटेगा, -2 यहाँ केवल बचेगा, ये परिमेय है। अब यहाँ बताइए ये हमारा परिमेय संख्या होगा क्या, कहिएगा सर ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ माइनस में √3 है, प्लस में √3 है, ये दोनों कट के और नेट रिजल्ट इसका 0 आएगा, ये भी हमारा परिमेय है। यहाँ बताइए तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा क्या, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों एक ही है लिखा हुआ है, कॉमा से यहाँ देखिए प्रत्येक अलग अलग परिमेय संख्या को कॉमा से सेपरेट किया गया है। 2√5 माइनस 2√5 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अगर हम कटा देंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है, कट के 0 देगा, ये हमारा परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए √3 इंटू √3, क्या यह हमारा परिमेय संख्या होगा, ये भी विद्वानों हमारा परिमेय संख्या ही है, क्योंकि √3 इंटू √3 ये हमारा 3 बन जाएगा और 3 हमारा परिमेय संख्या होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो परिमेय संख्या होने के लिए आपको क्या याद रखना है, इसका डिफिनेशन, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जो या तो पहले से p/q के रूप में लिखा हो या उसको p/q के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे मान लो विद्वानों, अगर हम लिखते हैं 1.5, अगर हम आपसे पूछे क्या यह परिमेय संख्या है, तो आपको देखने से अभी लग रहा है कि सर ये p/q के रूप में तो है नहीं। अगर मान लीजिए नीचे में हम 1 रख देते हैं, तो ऊपर में तो हमारा पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा है विद्वानों। अगर हम लोग डेसिमल यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ आएगा। अगर इसको हम कटाएंगे 5 से, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो नेट रिजल्ट इसका क्या आएगा, 3/2। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। पहले 1.5 था जो कि कन्वर्ट किस रूप में हो चुका है, 3/2 में, तो 1.5 भी हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो डिफिनेशन ये है, देखो यहाँ, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, या तो पहले से लिखा हो p/q के रूप में, या उसको हम लोग कन्वर्ट कर सके, बाद में भी अगर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं p/q के रूप में, तब भी वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है विद्वानों, आपको कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम पूछ देंगे आपसे, जरा बताइए, अगर हम आपसे पूछे √2 परिमेय संख्या है क्या, कहिएगा नहीं, ये √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये हमारा √2 जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, अगर उसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल अगर आपका धनात्मक पूर्णांक में नहीं आ रहा है, तो वो या 0 नहीं आ रहा है, तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है विद्वानों, तो √2 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। अब लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से सूचित किया जाता है। कैपिटल Q से हम लोग डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या का जो संग्रह है, पूरा परिवार को यदि आप एक जगह लिखना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से हम लोग लिखेंगे, Q से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए समुच्चय हम लोग लिखे, तो Q बराबर क्या लिखे, P/Q, जहां P और Q क्या होना चाहिए, Z। यहाँ बिलोंग्स टू का ये सिंबल है, ये जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है P और Q जो है वो मेंबर है, सदस्य है। किसका सदस्य है, Z सिंबल किसका होता है, पूर्णांक का होता है, पूर्णांक का ये सिंबल, पूर्णांक के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, Z, इसी से हम लोग डिनोट करते हैं पूर्णांक। तो जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q के फॉर्म में जो भी संख्या आप लिखिएगा, जहां P और Q पूर्णांक रखिएगा और Q का मान 0 अगर नहीं रखते हैं आप, तो ये हमेशा परिमेय संख्या देगा आपको। ठीक है विद्वानों, तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। अगर परिमेय संख्या का समुच्चय आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव रूप,
डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है, दशमलव प्रसार होता है, वो दो प्रकार से विभक्त होता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप दो भाग में बंटता है। पहला भाग कहलाता है शांत। पहला भाग हम लोग किसको बोलेंगे? पहला भाग हमारा शांत कहलाएगा। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती। अशांत मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, आवर्ती मतलब रिपीट होने वाला। आवर्ती जब भी आता है तो इसका मतलब रिपीट होगा, वो खत्म तो नहीं होगा लेकिन वो रिपीट होगा। ठीक है विद्वानों। शांत मतलब कभी कभी कुछ संख्या ऐसा होता है जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, अगर नीचे से हम ऊपर में भाग देते हैं तो वो कुछ अंक के बाद जाके खत्म हो जाता है, कट जाता है, एग्जैक्ट कट जाता है। दशमलव में कुछ अंकों के बाद अगर कट रहा है तो वो हमारा शांत कहलाएगा। अगर वो कभी नहीं कट रहा है, रिपीट होने लगा, ठीक है विद्वानों, अगर वो रिपीट होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है उससे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5/2, अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2.5, ये दशमलव के बाद एक अंक के बाद ये खत्म हो गया है। ठीक है विद्वानों। जैसे -3/5, ये 0.6 आया है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.6 आया है, इसमें फिर रिपीट नहीं हो रहा है कोई संख्या, तो ये टर्मिनेट हो गया है। अगर खत्म हो जाता है कटने के बाद, अगर हम लोग भाग देते हैं, अगर दशमलव के बाद किसी अंक पे जाके वो खत्म हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। यदि वो खत्म नहीं होता है, आगे कुछ ना कुछ आते रहता है, सेम संख्या अगर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ देखिए 1 में अगर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.333 ये आ ही रहा है, ये कंटिन्यू आते जा रहा है, ये कहीं ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड क्या है? रिपीटिंग है। ये बार बार आ रहा है तो इसी को हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं। इसी को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं 0.3 पे ये बार लगा देते हैं हम लोग, इसको बार पढ़ा जाता है। फिर यहाँ देखिए 0.3 के बाद 3 पर देखिए एक डॉट लगाया गया है, या तो आप इसके द्वारा लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है और इस फॉर्म में भी। किसी बुक में आप देखिएगा ये फॉर्म है, किसी बुक में ये फॉर्म रहता है, तो ये दोनों यूज होता है। यदि किसी दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर बार लग गया है तो वो बार चिन्ह ये बताता है कि वो संख्या बार बार रिपीट होगा। ऊपर में भी ये बिंदा अगर लगा हुआ आपको दिख जाएगा, पॉइंट अगर दिख जाएगा, इसका भी मतलब यही होता है संख्या बार बार रिपीट होगा। ठीक है बेटा। जैसे यहाँ देखिए 2/3, 2 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 2 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं 0.66 आता है। तो यह 6 ऐसा नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 पे बार लग गया है, या आप पॉइंट दे सकते हैं 6 के ऊपर। फिर देखिए 1 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 1 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा 0.142825, पुनः आएगा 142825, यानी कि यहाँ अगर हम बोले तो ये 142825 ये बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए पूरा संख्या पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब इतना यहाँ 2 2 4 2 6, ये जो 6 नंबर है ये पुनः 6 नंबर बार बार रिपीट होगा। पुनः यहाँ पे आने वाला है 142825, ये पुनः आने वाला है, यानी कि ये इतना संख्या जो है जितना पे बार लगा हुआ, ये टोटल संख्या बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है विद्वानों। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती। अशांत इसीलिए क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बार बार आते रहेगा आते रहेगा, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट होता है। ठीक है विद्वानों। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। शांत अगर दशमलव के बाद एग्जैक्ट कट जाता है उसको हम लोग शांत बोलते हैं, अगर नहीं कटता है तो वो होता है अशांत आवर्ती। अगर अशांत आवर्ती होता है तभी वो परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए ये परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में है, लेकिन ये अशांत आवर्ती, इसका डेसिमल रूप क्या है? दशमलव रूप अशांत आवर्ती है। शांत भी है, 5/2 हमारा एग्जैक्ट कट गया है तो ये हमारा शांत कहलाता है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है विद्वानों। तो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव रूप दो प्रकार से होगा, या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है विद्वानों। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है विद्वानों, इसको भी हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होता है? इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है विद्वानों।
जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको तो हम लोग परिमेय बोलते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसको हम लोग अपरिमेय बोल देंगे। वैसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम देखिए √2, √3, 1/√2, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है विद्वानों। पाई 8√2, √3 प्लस √7, यहाँ दो अपरिमेय संख्या का जो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है विद्वानों। यहाँ देखिए √3 और √7 ये दो अपरिमेय संख्या का जोड़ है, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ देखिए दो अपरिमेय संख्या का क्या है, डिफरेंस है, ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। √3/2 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। √7 + 2 अपॉन में √3 है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम यहीं पे एक एग्जांपल और दें आपको, जैसे मान लीजिए √2 - √2 अगर लिख दें, अगर हम अब आपसे पूछें क्या यह अपरिमेय है या परिमेय, अब कहिएगा सर ये अब जो है ये परिमेय होगा। तो √2 कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, ये कट के 0 देगा, तो 0 हमारा परिमेय संख्या होता है। तो दो अपरिमेय संख्या का अंतर, दो अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होता है, वो कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, दो अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, वो परिमेय भी हो जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, स्टार देकर के आप लिख लीजिए, दो अपरिमेय संख्या का अंतर परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है दोनों। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है, तो इसका जो दशमलव रूप होगा वो अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती इंग्लिश में इसी को हम लोग समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग को भी ही हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। अगर रिपीट करेगा तो रेकरिंग बोलेंगे, अगर नहीं रिपीट करता है उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब कभी रिपीट नहीं करेगा, अगर रिपीट करता तो केवल रेकरिंग से काम चल जाता, ठीक है विद्वान। तो अशांत अनावर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है विद्वानों। तो जो कभी रुकता नहीं है उसको हम लोग नॉन रेकरिंग बोलते हैं। नॉन नॉन रिपीटिंग मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, नॉन रेकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या में आप लोग देखें तो अशांत आवर्ती में क्या हो रहा था, संख्या किसी पैटर्न के बाद वो रिपीट करने लगता था, बार बार वही अंक आने लगता था, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। यहाँ पे नॉन रेकरिंग का मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है दोनों। जैसे यहाँ देखिए, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए √2 का वैल्यू देखिए क्या आया है, 1.4142136562। ये देखिए ना तो रिपीट कर रहा है ना ही ये खत्म हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है ना ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे पाई का मान देखिए क्या आ रहा है, 3.14159265। यहाँ भी देखिए ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना ही ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जब ना रिपीट हो ना खत्म हो और ना ही कोई खास पैटर्न पता चले तो उस कंडीशन में हमारा वो अपरिमेय हो जाता है। फिर यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या के एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, देखिए 1.01, फिर देखिए 001 आ गया, फिर 0001 आया, फिर 4 गो 01 आ गया, फिर आगे 5 गो 01 आएगा। तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ना तो कोई खास पैटर्न पता चल पा रहा है और ना ही ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसीलिए हमारा अपरिमेय संख्या। अब कितना बच्चा कहेगा सर इसमें तो एक रिपीट, एक रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है, एक एक जीरो बढ़ रहा है, तो इसमें कोई खास पैटर्न नहीं पता चल रहा है, कोई खास अंक के बाद कोई खास पैटर्न पता नहीं चल रहा है, ठीक है विद्वान। आगे देखिए, जैसे यहाँ देखिए 2.57, फिर आया 577, 5777, 5 यहाँ 47 आ गया है, फिर 5 यहाँ 57 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ नीचे जितना भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये हमारा अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं अपरिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं।